दोस्तों, आज का विषय है काम दहन। भगवान शिव ने काम का दहन कामदेव को क्यों जलाया था, क्यों किया था भस्मीभूत। शिव के काम दहन का भावार्थ क्या है ये गूढ़ार्थ, इसे आज हमें है समझना। और दोस्तों, आपको पता है कि दक्षिण भारत में जो होली मनाई जाती है, जो वहां पर होलिका दहन होता है, तो वह होलिका दहन जो होता है काम दहन के रूप में वहां पर काम का दहन हुआ और इसी उपलक्ष्य में वहां उत्सव मनाया जाता है। ऐसी ही वहां की रीति और है परंपरा। दोस्तों, हाजिर है काम दहन के रहस्य को लेकर आपका मित्र स्वामी धर्मदास उदासीन धर्मबोध में। काम दहन का रहस्य, शिव द्वारा काम को जलाना। भगवान भोलेनाथ की समाधि है लगी हुई, नित्य निरंतर समाधि में है वो। हजारों बरस बीत गए, उनकी समाधि टूट नहीं रही। और इधर तारकासुर का आतंक दुनिया में बहुत बढ़ रहा है और इस तारकासुर को वरदान प्राप्त है कि शिव पुत्र के ही द्वारा हो सकता है तुम्हारा वध, दूसरा कोई भी तुम्हारा वध में सक्षम नहीं होगा। और तारकासुर तो है उन्मत्त अहंकार में कि शिव का पुत्र हो ही कैसे सकता है। शिव तो समाधिस्थ है हजारों सालों से, और शिव का विवाह हो, उसके बाद संतान हो, पुत्र हो, तब तो फिर हमारा वध हो सकता है। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, शिव का विवाह होने मैं नहीं दूंगा। और जब विवाह ही नहीं होगा तो फिर संतान पुत्र होने की बात ही कहां से उठती है। और अभी फिलहाल तो वे समाधिस्थ हैं और इसलिए उसका अहंकार है सातवें आसमान पर, वो हो रहा है उन्मत्त। तीनों लोकों में उसकी विजय पताका है फहर रही। वो दानवों का राजा है, दानवी सत्ता तीनों लोकों में व्याप्त हो चुकी है। और देवगण देव शक्तियां तो त्राहिमाम है कर रही। देवतागण ठोकरे खा रहे हैं, उनका मान मर्दन हो रहा है। आश्रय निवास नहीं कहीं मिल रहा। जैसे आज की है परिस्थिति कि जो है दानवता अभी अट्टहास है कर रही दुनिया में, और देवत्व को, सज्जनता को मान नहीं मिलता। ठीक ऐसी ही परिस्थिति उस समय थी। तो सारे देवगण गए ब्रह्मा जी के पास कि हे परमपिता, आप ही कोई रास्ता निकालिए। और फिर ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को लेकर किया गमन विष्णु लोक में। भगवान विष्णु ने फिर उपाय बताया कि आप लोग जो है सबसे पहले जगन माता देवी भवानी की स्तुति कीजिए और उनसे आग्रह करिए कि वे साकार देह में ले जन्म धरती पर। इसके बाद उन्हें फिर शिव की वर्षों होगी आराधना, साधना, उपासना करनी। इसके बाद शिव की समाधि को तोड़ने का उपाय खोजा जाएगा। अभी फिलहाल तो आपको इतना करना होगा। और ऐसा ही किया गया। जगन्मयी माता भवानी, जो कि है वास्तव में निराकार शक्ति है, ऊर्जा है, सर्वव्यापिनी है, आकाशवाणी होती है देवताओं के लिए कि देवगण आप लोग चिंता न करें, अब मैं साकार देह धारण हूं कर रही और फिर शिव के साथ हमारा होगा मिलन और शिव पुत्र का होगा जन्म और आपके दुखों का होगा अंत। ऐसा ही होता है। भवानी माने हिमालय, हिमवान, हिमाचल के घर में लिया जन्म। नाम रखा गया उनका पार्वती। देवी ने वर्षों तक शिव की उपासना की, साधना की, लेकिन शिव का सिंहासन नहीं डोल रहा, शिव की समाधि नहीं टूट रही है। और इनका तो है प्रण माता पार्वती का कि जन्म कोटि रगरी हमारी, बरौ शंभु न तु रहौ कुंवारी।
करोड़ों जन्मों का, अनंत जन्मों का हमारा संकल्प है, प्रण है कि मैं अगर वर्ण करूंगी तो शिव को, वरना मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और अब देवगण है परेशान कि भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटे। कैसे टूटे? उपाय बताया गया भगवान नारायण के द्वारा कि अब एक उपाय है कि बुलाओ कामदेव को, उसकी सहायता लो। और फिर जो है कामदेव को आज्ञा मिलती है कि तुम येन केन प्रकार जिस भी तरह हो सके तुम शिव की समाधि को तोड़ो, इसका पूरा भरपूर करो प्रयास। और लगा दी अपनी सारी शक्ति कामदेव ने, वो गन्ने का धनुष और जो है तीर बनाया फूलों का, वसंत को बुलाया अपने सहयोग में, और फिर भगवान भोलेनाथ पर वो तीर चला देता है कामदेव। भगवान को वो तीर लगती है, भगवान भोलेनाथ को शिव की समाधि टूटती है, और समाधि टूटते ही वे हो जाते हैं क्रोधित कि किसने मेरी समाधि तोड़ी, किसमें ऐसा साहस, इतना साहस, किसने ये दुस्साहस किया। और फिर भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल जाता है। जैसे ही तीसरा नेत्र उनका खुला और सामने कामदेव है, उस पर दृष्टि गई। कामदेव पे शिव की दृष्टि, वो तीसरे नेत्र की दृष्टि पड़ते ही काम का हो जाता है दहन। कामदेव जलकर स्वाहा हो जाते हैं, स्थूल स्वरूप उनका समाप्त हो जाता है। और इसके बाद रोती बिलखती हुई आती हैं श्री कामदेव जी की पत्नी, रति नाम है उनका। रति भगवान भोलेनाथ से बहुत विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि भगवान हम पर कीजिए दया कृपा और हमारे स्वामी को आप जीवित कर दीजिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब अभी संभव नहीं है देवी, हाँ मैं इसे जीवित तो हूं कर रहा, लेकिन स्थूल रूप में नहीं, अब इसे सूक्ष्म रूप में रहना होगा। अब मैं ये कर देता हूं कि ये सूक्ष्म रूप में सारे जीवों के हृदय में वास किया करेगा। तो दोस्तों ये तो है एक स्थूल कथा कहानी। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे ये सीखते हैं, सबसे जो पहली बात है वो ये कि काम साधना पथ में सबसे बड़ा बाधक है। और इसीलिए जो षड रिपु कहे गए हैं, 6 शत्रु अध्यात्म के क्षेत्र में कहे जाते हैं, उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो काम का ही आता है। काम वासना, सेक्स का ही। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 रिपु हैं, ये 6 हैं दुश्मन, जिसमें सबसे पहला काम है। सबसे वरिष्ठ जो है शत्रु वो काम है। और आप अपने शरीर में ही देखिए कि जो पहला है चक्र, जो मूलाधार चक्र होता है, लिंग जननांग के पास वो मूलाधार चक्र, वही तो काम का वास है। और वही वह पहला सीढ़ी है, पहला सोपान है। साधक उस पर जब तक नहीं अपना नियंत्रण बनाएगा, तब तक वह साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और आत्मिक उत्थान के क्षेत्र में अपनी कोई बड़ी मंजिल पाने के रूप में पहली सीढ़ी को पार नहीं कर सकता। उसको सबसे पहले अपने काम वासना पर, सेक्स पर ही नियंत्रण स्थापित होता है करना, उसके बाद ही वो आगे विकास कर सकता है और आगे बिना अटके भटके जा बढ़ सकता है। और वरना अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पूरी संभावना होती है कि वह कहीं अटक जाएगा, भटक जाएगा और अपने रास्ते से भटक कर वह मंजिल से और दूर होता चला जाएगा। उससे उसका उद्देश्य नहीं प्राप्त हो पाएगा। और इसलिए मित्रों, काम दहन का हो प्रयास, काम दहन या फिर कहें काम नियंत्रण,
हमने एक वीडियो है बनाया हुआ, शीर्षक है काम वासना नियंत्रण के तरीके, आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह के हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, संभोग करना पाप या पुण्य, काम रहस्य, काम के प्रकार वगैरह। धन्यवाद।